Hello everyone. Now let's see next pattern of inheritance of Mendelian disorder. This is your X-linked recessive trait. दो ही बचे अपने X-linked recessive और Y-linked disorder. तो X-linked recessive trait के अपन ने एग्जाम्पल देखे थे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. दीज आर द मोस्ट कॉमन टू एग्जाम्पल्स. तो X-linked डिसऑर्डर का रहता कैसा, X क्रोमोसोम पर उसकी कॉपी प्रेजेंट रहती है वो जीन की. दिस इज X क्रोमोसोम, दिस इज Y क्रोमोसोम. ओके. So the gene responsible for this disease is located on X chromosome, and that gene will give expression only under recessive condition. It will not express itself in dominant condition. तो वापस से अगर इसका पहले बॉक्स बना लिया अपन ने, जैसे कल अपन ने X क्रोमोसोम का बनाए थे, तो मेल फीमेल, उसमें फिर नॉर्मल और यहाँ पे कैरियर पॉसिबल रहेगा, कैरियर और अफेक्टेड, ऐसे तीन बनेंगे. सो मेल के अंदर एक्स वाई कंडीशन रहेंगी, कैरियर पॉसिबल नहीं है, और एक्स वाई. सो मेल में नॉर्मल कब रहेगा, डोमिनेंट रहेगा जब भी वो इंडिविजुअल. सो कैपिटल डी डोमिनेंट उसका नॉर्मल रहेगा, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है तो स्मॉल डी कंडीशन में. ये वो वाला बॉक्स है जो मैंने आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए बनाया था. एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल मेल रहता, लेकिन अगर रिसेसिव कंडीशन में जीन रहा एक्स स्मॉल एच वाई तो वो मेल को हीमोफीलिया वाला रहता, उसको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती, राइट. वैसे कलर ब्लाइंड में कैपिटल सी स्मॉल सी यूज कर दे. मैं आज डोमिनेंट का कैपिटल डी, रिसेसिव का स्मॉल डी यूज करा, बाकी कुछ भी नहीं. ओके. या आपको समझने के लिए अपन हीमोफीलिया का एग्जांपल लेंगे, तो एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच ऐसा लिए तो चलता. ठीक है, वही डिसऑर्डर का चार्ट बताया मैंने कि कैसे उसको स्टडी करने का. ओके. सिमिलरली एक्स कैपिटल एच दोनों है तो फीमेल नॉर्मल रहेंगी. ओके. लेकिन एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच आ गया तो वो फीमेल नॉर्मल होते हुए भी कैरियर रहेंगी, बिकॉज शी इज हैविंग वन recessive allele that can be passed to the next generation, and the males can be affected or females can be affected. तो इसको कैरियर बोलते हैं अपन, क्योंकि इसके पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन. और तीसरा रहेगा एक्स स्मॉल एच. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या बन जाता है यहाँ पे, फीमेल अगर अफेक्टेड है, हीमोफीलिया वाला है, मतलब वो फीमेल का जीनोटाइप एक्स स्मॉल एच रहेगा. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ये रहेगा. मेल का क्या रहेगा, अगर मेल अफेक्टेड है तो एक्स स्मॉल एच वाई. तो अगर यहाँ पे तुम चार्ट देख रहे तुम्हारे सामने, तो चार्ट को पहले अब देखने के बाद अपने को ये दिया तो नहीं रहता कि एक्स लिंक्ड है, क्या ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव, वही अपने को पहचानने का रहता है. तो आज अपन ऐसा करते हैं, आज पहले चार्ट पहचानने की कोशिश करते हैं, फिर मैं रूल्स बताता और फिर उसमें से जीनोटाइप्स निकालते हैं. ठीक है. तो ये चार्ट अगर मैं देखूंगा तो मुझे एग्जाम में दिखाई देगा, तो मुझे सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार कैसा चार्ट है, इधर मेल फीमेल है, कैरियर है, मेल फीमेल कैरियर सब दिख रहे हैं. ओके. दूसरी चीज इसमें मैं देखूंगा कि सबसे पहले ये ऑटोसोमल है क्या एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है क्या एक्स लिंक्ड है. तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर का कैसा रहता है, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड. ऑटोसोमल का रूल क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल कैरियर है, सिर्फ फीमेल कैरियर है. देखो सिर्फ फीमेल कैरियर है, इधर भी सिर्फ फीमेल कैरियर, मेल कैरियर ही नहीं है इधर कहीं पे भी, कहीं पे भी मेल कैरियर नहीं है. तो मेल कैरियर नहीं है मतलब जरूर क्या होगा, मेल या तो मेल नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा, और ऐसी कंडीशन सिर्फ सेक्स लिंक्ड में रहती है. ओके. तो इसमें से पता चल रहा है कि ये सेक्स लिंक्ड है. दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल मेल और फीमेल के अफेक्टेड कैसा है. देखो ये फीमेल के मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है, लेकिन ये दोनों अफेक्टेड दिख रहे नहीं. ये एक कैरियर एक नॉर्मल है, तो इनके दोनों बेटा बेटी अफेक्टेड हो सकते हैं. मतलब ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इनके माँ बाप दिखने को नॉर्मल है और कैरियर है, अंदर जीन छुपा है, तो ऑब्वियसली पहले ये पहचान लिया अपने कि रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है. ये डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है. तो आपको चार ऑप्शन देते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव. तो अपने दो ऑप्शन कौन से कट हो जाते, सिर्फ ये बचते ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव. ये दो आंसर तो नहीं है, अपन ने चार्ट पे से पहचान. हाउ टू आइडेंटिफाई रिसेसिव डिसऑर्डर, जस्ट ऑब्जर्व वेदर द डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशंस. सब तरफ है क्या, इसमें नहीं है, ये जनरेशन में भी नहीं है, हाँ तीसरी जनरेशन में, चौथी जनरेशन में. दूसरी चीज उसमें कैरियर वाली कंडीशन आ रही, कैरियर वाली कंडीशन सिर्फ रिसेसिव डिसऑर्डर में प्रेजेंट रहती, सिर्फ रिसेसिव डिसऑर्डर में रहती. कल डोमिनेंट में भी कैरियर नहीं था पॉसिबल, राइट. तो कैरियर वाले कंडीशन दिखी कि समझने का रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके. तो ये चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कैरियर की शादी हो रही है एक अफेक्टेड इंडिविजुअल से. अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब क्या है, बीमार बंदा रहेगा, तो इन दोनों के बच्चे फिर नॉर्मल हो ही नहीं सकते, तो इनका कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं. इनफैक्ट इनकी फीमेल कैरियर है, ओके, और मेल अफेक्टेड है. अब देखो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, मतलब क्या हो रहा है, ये मेल टू मेल ट्रांसफर दिख रहा है यहाँ पे.
मेल टू मेल ट्रांसफर दिख रहा क्या? अरे मेल टू मेल ट्रांसफर समझता क्या? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखे थे एक्स लिंक डोमिनेंट, उसमें मेल टू मेल ट्रांसफर नहीं होता था। प्रीवियस वाला निकाल के देखो चार्ट, उसमें मेल टू मेल ट्रांसफर नहीं था, लेकिन इसमें मेल टू मेल ट्रांसफर दिखता। सो देयरफॉर डायरेक्ट एविडेंस मेल टू मेल ट्रांसफर रहा। मेल टू मेल ट्रांसफर इज द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक का निशान रहता कि वो मेल टू मेल ट्रांसफर का, दैट इज दिस एब्सोल्यूट प्रूफ दैट दिस इज एक्स लिंक डिसऑर्डर। ओके, वैसा वाई लिंक में भी मेल टू मेल ही होता, लेकिन यहाँ पे मेल टू फीमेल तो होंगे, लेकिन मेल टू मेल भी दिखेगा इसमें, तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट का, एक्स लिंक रिसेसिव का एग्जाम। अब इनके अगर तुमने जीनोटाइप्स लिखे तो देखो क्या बनते। अब अफेक्टेड वगैरह के जीनोटाइप्स अपन ने लिखे। कैरियर का क्या रहता है? एक्स स्मॉल कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। अफेक्टेड मेल का क्या रहता है? एक्स स्मॉल एच वाई। ओके, अब देखो ये वाई क्रोमोसोम बेटे में गया होगा, वाई क्रोमोसोम बेटे में गए वाला है, लेकिन इसमें एक्स क्रोमोसोम कहां से आया होगा? अफेक्टेड क्रोमोसोम उसकी मम्मी से, मतलब उसकी मम्मी से उसको एक्स स्मॉल एच मिला है, तभी जाके वो बीमार बच्चा हुआ है। ठीक है, अब इधर देखो इसमें क्या है, ये फीमेल है तो फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन रहेंगी, लेकिन इधर पापा से क्या आएगा? एक्स स्मॉल एच, तो इधर मम्मी से भी क्या आया वाला रहेगा? स्मॉल एच, तभी जाके फीमेल अफेक्टेड रहती। फीमेल में अफेक्टेड दोनों स्मॉल चाहिए, तभी जाके अफेक्टेड कंडीशन। ओके, इसका निकालो कैरियर का, तो डायरेक्टली एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच वैसे ही बने, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। ओके, अब ये वाली मैरिज करके देखते हैं। एक्स ये नॉर्मल दिख रहा है, मतलब एक्स कैपिटल एच वाई, ये नॉर्मल रहेंगे। ओके, अब इनका बेटा अफेक्टेड है, मतलब ये वाई है, बाप से वाई मिलता ना कभी भी, एक्स कैपिटल एच तो नहीं आएगा एक्स, फिर ये अफेक्टेड वाला मतलब एक्स स्मॉल एच किससे मिला? उसको उसकी मम्मी से मिला, उसको उसकी मम्मी से मिला। तो अगर ये वाला है तो पैटर्न देख रहे हैं। सो ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन वाया कैरियर डॉटर, ग्रैंडफादर आलोकनाथ टू ग्रैंडसन वाया कैरियर डॉटर कैटरीना आपली, वैसा वाला यहाँ पे इनहेरिटेंस तुमको दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट योर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सो रूल्स क्या करने के इसके? व्हाई दिस इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर? बिकॉज देयर इज डायरेक्ट मेल टू मेल ट्रांसफर। Mainly here females are carrier and females are affected only under homozygous condition. Females are affected only under homozygous condition. Okay, male to male transfer का direct proof दिखता। ओके, यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, इसके लिए इसका बेटा इससे नहीं मिला, इधर फीमेल से आया है। देन थर्ड वन, मेल्स आर जनरली मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स बिकॉज मेल्स हैव सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड हेंस दे कैन गेट दिस डिसीज डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल। ओके, तो मेल्स ज्यादा अफेक्टेड दिखते हैं पूरे पॉपुलेशन में। देखो 1 2 3 4 5 मेल्स ज्यादा है इसके अंदर, प्लस कैरियर फीमेल्स आर आल्सो देयर, कैरियर फीमेल्स ज्यादा है 1 2 3 4 5 कैरियर फीमेल्स, और अफेक्टेड मेल्स अगर पॉपुलेशन में ज्यादा दिख रहे तो दैट इज योर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैरियर फीमेल ज्यादा दिखेंगे और अफेक्टेड मेल्स ज्यादा दिखेंगे। समझ रहा है कि क्या रूल्स है? ओके, सो ये रूल्स है, इसके पूरे आपके सामने लिख के आए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ लास्ट वन इज योर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। आपके साथ दिस इज योर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। इसमें अपने को सिर्फ मेल में दिखाई देंगी बीमारी, फीमेल में नहीं, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज ओनली फाउंड इन मेल्स एंड father will give that chromosome Y chromosome to son, that Y chromosome does not enter daughter's body, तो उसकी वजह से उधर daughters में ये डिसऑर्डर दिखेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखा वाला है, पहले मेल को ये बीमारी है फर्स्ट जनरेशन में, उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं रहेगा, और तो कान पे बाल नहीं रहते, मेल्स के कान पे ही बाल रहते, तो उसके जितने बेटे रहेंगे सब में वाई क्रोमोसोम उनसे आया वाला है पिताजी से, तो सब बेटों को ये बीमारी रहेगी, सब बेटों को। ओके, अभी बेटी को बीमारी नहीं है और इसके हस्बैंड को भी नहीं, तो इनके बच्चे नॉर्मल बताए वाले, इनको किसको भी बीमारी नहीं है। ठीक है, वैसे इधर अगर इसके बेटे को बीमारी है तो इसकी बाइको को नहीं है और रहेंगे भी नहीं, क्योंकि वाई लिंक डिसऑर्डर है, और इधर इसको हो जाएगी और ये बेटे को हो जाएगी, कोई भी बेटी को डिसीज नहीं रहेंगी। डायरेक्ट प्रूफ रहता ओनली मेल टू मेल ट्रांसफर, ओनली मेल टू मेल, मेल टू मेल नहीं, ओनली मेल टू मेल। प्रीवियस वाले मेल टू मेल जा रहा, फीमेल टू मेल भी जा रहा, फीमेल टू फीमेल भी जा रहा, बट यहाँ पे ओनली मेल टू मेल ट्रांसफर दिखा, तो समझ लेने का वाई लिंक डिसऑर्डर है। जैसे कि आपका हाइपरट्राइकोसिस पिन्नी, अपन ने देखे थे कान पे बाल आने वाले, वो अंकल की फोटो डाला था मैंने ये वाले। सो हाइपरट्राइकोसिस पिन्नी, ये डिसऑर्डर वाई लिंक, इसमें मेल टू मेल ट्रांसफर दिखता डायरेक्टली, बस और कुछ भी नहीं इसकी पहचान। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेडिग्री एनालिसिस। इसमें सारे चार्ट्स अपन ने एनालाइज कर ली, कुछ छोटे मोटे बीट्स आपको बता देता, जैसे कि
ये तीन टर्म्स है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। तो तीनों में मीनिंग क्या है अच्छे से समझ लो, डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लगते सेम ही, अपने को लगता है कि अरे सब एक ही बात है, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स कंट्रोल्ड, सबकी एक ही बात। ऐसा नहीं है। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स मतलब ये ऐसे ट्रेट्स रहते हैं, ये ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं, द जीन्स फॉर दीज कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। इनके ट्रेट, ये जो ट्रेट्स हैं इनके जीन्स, अपन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखे, मतलब अपना एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में डोमिनेंट रिसेसिव दोनों आता, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। उनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पार्ट पे लोकेटेड रहते हैं। The genes for hemophilia and color blindness are located on non-homologous region of X chromosome। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स है जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सेक्स लिंक्ड मतलब उनकी लिंकेज क्या है, वो कहाँ पे जुड़ा है, सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे रहेंगे या वाई क्रोमोसोम पे, मेनली एक्स क्रोमोसोम पे रहेंगे। एक्स क्रोमोसोम पे रहने के बाद उसको सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। अगर वाई लिंक्ड बोला तो समझने को वो जीन्स वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, वो कैरेक्टर्स वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। लेकिन सेक्स लिंक्ड बोला तो स्पेशली कौन से क्रोमोसोम पे ध्यान देने का, एक्स क्रोमोसोम पे। The genes for sex linked traits are located on X chromosome in non-homologous region, for example hemophilia, color blindness, etc. Okay, then what are sex influenced characters and sex limited? The genes for these are located on autosomes। genes for these are located on autosomes। देखो कितना अलग है, अपने को लगेगा कि सर सेक्स लिमिटेड सेक्स है तो वो एक्स या वाई से रिलेटेड होगा, नहीं, ये जीन्स रहते लोकेटेड ऑटोसोम पे, बट डिपेंड करता कि बंदे का सेक्स क्या है, वो मेल है क्या फीमेल है। तो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स, सो देयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स बट expressed according to sex of individual, expressed according to sex of individual। For example, genes for baldness, जीन्स फॉर बाल्डनेस, टकला पड़ना, सो फीमेल टकली पड़ती है कभी खुद होके, नहीं, मेल टकले पड़ते। तो क्यों ऐसा होता, मेल्स में ये डोमिनेंट रहता जबकि फीमेल्स में ये जीन रिसेसिव कंडीशन में है, लेकिन लोकेटेड एक्स पे या वाई पे नहीं है, वो ऑटोसोम पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे फर्क क्या हो रहा, दिस कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड और दिस बाल्डनेस इज इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर वो मेल है तो वो बाल्ड हो सकता होगा, और अगर फीमेल है तो उसमें बाल्डनेस नहीं आएगी, बिकॉज इन ड्यू टू फीमेलनेस दैट जीन बिकम्स रिसेसिव। मेलनेस में बाल्डनेस डोमिनेंट रहता तो आगे जाके टकले पड़ना ये स्वाभाविक बात है। ओके, सो दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट ऑन genes for this character is present on autosome, but it is affected or influenced by the sex of an organism, so therefore such characters are called sex controlled characters or sex influenced characters। ठीक है, लास्ट है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। इनके भी जीन्स में ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट रहते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम बट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड बाय सेक्स हार्मोन। एग्जांपल समझो पहले, एग्जांपल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, मुस्टैक्स, बियर्ड, एटसेट्रा। अब ये क्या है, तो जैसे कि बाल्डनेस इज डोमिनेंट इन मेल, लेकिन वो सेक्स लिमिटेड रहता, सब बाल्ड नहीं होते और सब एक जैसे बाल्ड नहीं होते। किसी को बीच में से टकला पड़ना शुरू होता, किसी का इधर से टकला होते होते साइड के बाल बच जाते, किसी को क्या होता साइड से ऐसे टकला होता, अलग अलग प्रकार के पैटर्न से बाल्डनेस आती। कोई को पीछे के टकले हो जाते, सामने बाल रह जाते, कोई कोई पट्टी गायब हो जाती, बीच में बाल रह जाते। तो डिपेंड करता है उसका पैटर्न क्या है टकला होने का। तो मेल में बाल्डनेस क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर तो है ही, लेकिन अमंग द मेल्स दैट बाल्डनेस इज रेगुलेटेड बाय वेरियस सेक्स हार्मोन्स। कितने सेक्स हार्मोन्स, एक्सेस सिक्रीशन में बाल्डनेस की बढ़ जाती है ऐसा बोलते, ठीक है। डिपेंड करता है वो सेक्स हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा, जीन्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स बट देयर एक्सप्रेशन हाउ मच बाल्डनेस विल ऑकर इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेक्स हार्मोन्स। ओके, वैसे ही पैटर्न ऑफ मुस्टैक्स, तो किसी को मूछें कैसे आती है, किसी को चाइनीज मूछें आती है, किसी को एकदम हल्की हल्की आती है, किसी की एकदम मोटी रहेगी। वैसे बियर्ड की भी किसी की फुल दाढ़ी रहती है, किसी को सिर्फ जरा सी आती है, किसी को तो आती ही नहीं, जिंदगी भर पूरा चिकना रह जाता वो,
राइट। तो वो अलग अलग नमूने रहते हैं। तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हो जाते हैं, उनके सेक्स हार्मोन्स उसकी बियर्ड मुस्टैक्स को कंट्रोल करते। आई हैव फुल बियर्ड सो आई एम प्राउड ऑफ इट। क्या बोलूं इसके बारे में, ये समझ लो अब तुम कि कैसे कैरेक्टर है लोकेटेड ऑटोसोम पे। मेरे अच्छे, मैं टकला नहीं पड़ा अभी तक, लेकिन हाँ मेरे को बियर्ड मुस्टैक्स वगैरह अच्छे भरपूर है। सो दे आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स। ओके, लास्ट है मेल सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। मेल सेक्स लिमिटेड मतलब वो सिर्फ मेल्स में दिखाई देंगे, जैसे कि तुम्हारा हाइपरट्राइकोसिस, इट इज ओनली फाउंड इन मेल्स। सो मेल सेक्स लिमिटेड सिर्फ मेल्स में है एंड इट इज लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम। ओके, सो दिस इज अबाउट दी 3 डिफरेंसेस। तीनों लिख के रख लो, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे को दिया है बार बॉडी बोल के एक डिस्कशन। व्हाट इज बार बॉडी? What is a bar body? It was discovered by Barr and Bertram in 1949 in the nerve cell of cat. They stained that nerve cell of cat with orsin dye. Okay, orsin dye, deeply staining dye. So that orsin dye उसको उन्होंने स्टेन करे वो नर्व सेल को, बिल्ली की नर्व सेल मतलब न्यूरॉन। ओके, यहाँ पे न्यूरॉन का न्यूक्लियस रहेगा। सो द न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड डीपली। तो उसके अंदर उनको क्या दिखाई दिया? ओरसन डाई के अंदर उनको फीमेल कैट है तो उसके अंदर एक ऐसा डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ओके, डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया ड्यूरिंग इंटरफेज when the cell was not dividing, when the cell was normal. So इंटरफेज में उनको दिखाई दिया और उसको उन्होंने नाम दिया बार बॉडी। उन्होंने उसको नाम दिए बार बॉडी। लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये कुछ और नहीं है, ये फीमेल कैट है। तो फीमेल कैट का भी ह्यूमन फीमेल के जैसे 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, XX। ओके, लेकिन उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम, इट बिकम्स inactive and 1 X chromosome remains active and it works normally. This inactive X chromosome retains this color. It appears dark in color due to orson dye and this was your bar body. This was the bar body. Inactivated X chromosome is called bar body. क्या बोल रहा मैं? Inactivated X chromosome is called bar body. How this bar body is produced? During embryonic growth within the body of female's womb या फिर uterus. So that embryo undergoes divisions and during last blastocyst stage 30 to 64 cells का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। जाइगोट रहता है, जाइगोट से 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे सेल्स बनते जाते हैं और उसमें जब लास्ट स्टेज रहती 64 स्टेज की, वो टाइम पे वो सेल्स के क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पैकिंग में चले जाते हैं, पैकिंग होना शुरू हो जाता है उनका और एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल की बॉडी में वो डीएक्टिवेट हो जाता है, उसका कुछ पार्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएक्टिवेट होने की वजह से वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं हो पाता और वो वैसे ही पड़े रहता, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहता, ओके, और फिर वो अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन दे सकता। अगर ये बात मेल्स में होंगी तो क्या होगा, मेल्स में एक्स और वाई रहते तो ऑलरेडी मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए, राइट। अगर वो भी डीएक्टिवेट हो गया तो फिर मेल्स में वो कैरेक्टर ठीक से एक्सप्रेस नहीं होंगे, इसके लिए मेल्स में बार बॉडी नहीं मिलती, इसके लिए मेल्स में बार बॉडी नहीं मिलती। इनएक्टिवेट करने के लिए कम से कम 2 एक्स क्रोमोसोम होना, जिनमें से एक डीएक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा। सो इसके लिए बार बॉडीज क्या रहते हैं, दे आर इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स, and that inactivation will result in the proper expression of another X chromosome. So this was therefore called bar body from the name of this discoverer Barr. Okay, so number of bar body का formula क्या बनता है, number of bar bodies कितने रहेंगे, फिर number of bar bodies is equal to total number of X chromosomes minus 1 total number of X chromosome। फीमेल में कितने X chromosomes रहते हैं, 2 ह्यूमन फीमेल में, तो फिर उसमें से एक इनएक्टिवेट हो गया, मतलब एक एक्टिव है तो टोटल उसमें से एक माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 माइनस 1 फॉर्मूले में से, सो यू विल गेट 1 बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल, ये फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ बार बॉडीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने उसके ऊपर। अगर ये सुपर फीमेल रही तो सुपर फीमेल में ट्रिपल एक्स कंडीशन रहती, सुपर फीमेल में ट्रिपल एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 3, उसमें से एक माइनस करो तो कितने बार बॉडीज मिलेंगे,
दो बार बॉडीज, देखो ये दो एक्टिव इसमें क्या होता फिर सुपर फीमेल में ये क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होता है और ये भी क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होता है, दो बार बॉडीज रहती है, दो क्रोमोसोम डार्क स्टेन दिखाई देंगे तुमको। ओके, उसमें हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा आ जाता है, हेटेरोक्रोमैटिन की वजह से वो इनएक्टिव क्रोमोसोम हो जाता, इसमें यूक्रोमैटिन ज्यादा चले जाता है एक में, तो वो एक्टिव क्रोमोसोम बन जाता। ठीक है, अब ये हो गया बार बॉडी इन सुपर फीमेल। अगर क्लीन फिल्टर वाले लिए तो क्या होगा, क्लीन फिल्टर की कंडीशन क्या है, XXY। इस पे भी सेम फॉर्मूला लगाने का, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लीन फिल्टर सिंड्रोम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 2 और y को गिनने का नहीं -1, तो इसमें भी कितना रहेगा, ह्यूमन फीमेल की जितनी एक बार बॉडी रहेगी, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में भी एक बार बॉडी, इसमें भी एक बार बॉडी। तो डिपेंड क्या फॉर्मूला शॉर्टकट क्या रखने का, जितने एक्स क्रोमोसोम है 2 है 4 है 5 है 6 है, उनमें से एक माइनस कर देने का, तो बचे वाली बार बॉडीज है। ओके, वो इनएक्टिवेट हो जाती और एक ही एक्स क्रोमोसोम वर्क करता। वर्किंग वाले क्रोमोसोम को बार बॉडी नहीं बोलते, इनएक्टिवेट हुए वाले एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी बोलते। ऐसा होने के ऊपर डिस्कवरीज चालू है और रिसर्च शुरू है इसके बारे में, बट व्हाट इज बार बॉडी ये पहली बार देखने में बार और बर्ट्राम थे, उन्होंने नर्व सेल ऑफ कैट में देखे थे। इतना ही अपने को शॉर्टकट में याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बार बॉडी एंड द नंबर, हाउ टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ बार बॉडीज। ओके, अब इसके अलावा आप एनसीईआरटी रीडिंग करो, एनसीईआरटी के ऊपर से फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। यहाँ पे चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा फिनिश हुआ। आई ट्राइड टू कवर ऑल दी बिट्स, सब कुछ लेने की कोशिश किया मैंने, और एक छोटे मोटे कुछ रह गए होंगे पॉइंट्स, सो यू जस्ट ट्राई टू कवर इट। अदरवाइज ये चैप्टर में से प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब कैसे, क्रॉसेस आते हैं, आपको ब्लड ग्रुप के क्रॉसेस पूछेंगे, आपको मदर्स ब्लड ग्रुप, फादर्स ब्लड ग्रुप देंगे, और उसके ऊपर से फिर बच्चों का ब्लड ग्रुप आपको बताया था मैंने शॉर्ट में करके, वैसे क्रॉसेस आपको आ सकते, तो उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन आया था, मतलब सिंपली रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस करके पिंक फ्लावर मिले थे, ऐसा बोले थे, तो आपको रेशो पूछे थे। ऐसा करके कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस पूछ सकते, हीमोफीलिया के क्रॉसेस पूछ सकते, कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी होती नॉर्मल मेल से, तो उनके कितने % बच्चे अफेक्टेड रहेंगे। मैंने आपको बोलते बोलते सब कुछ बता भी दिया था कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उनके जो चार्ट रहेगा, PDF रहेगा, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। प्लस एडिशनल आपको पेडिग्री की भी चार्ट है अपने पास कुछ बना ले, मैं उसका PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, आपको उनको सॉल्व करने का है, आंसर मेरे साथ आपको शेयर करने की, ठीक है। सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा फिनिश होता। एनसीईआरटी रीडिंग आपको खुद करने पड़ेगी, ओके। अगर टाइम मिला इफ पॉसिबल तो मैं आपको एक वीडियो बना के उसके एनसीईआरटी रीडिंग बता दूंगा, बट फॉर नाउ अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी अपना चैप्टर यहीं पे फिनिश होगा। हाँ, पूरा मैंने करवाया एनसीईआरटी में से, आपको रीडिंग खुद करना है, बस इतना याद रखो। अदरवाइज यहाँ पे पूरा चैप्टर फिनिश होगा अच्छे से अपना, यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है अभी चैप्टर से। आप इसको अच्छे से करो, अपन ने इसको बहुत टाइम दिए। वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।